वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका मैलानी जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। ये है मैलानी जंक्शन की बिल्डिंग और इस वीडियो में कुछ पार्ट मैंने शूट किया है और कुछ पार्ट जो है वो फ़हीम भाई ने वीडियो बना करके भेजा है। तो बात आज मैलानी से करेंगे। मैलानी जंक्शन से जो कि हमारे लखनऊ मंडल में आता है एनईआर जोन के, जो रेलगाड़ियां हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है। बड़ी लाइन की जो संचालित की जा रही हैं फ़िलहाल यहाँ से 2 सवारी गाड़ियां हैं एक्सप्रेस स्पेशल के रूप में जो चलती हैं यहाँ से, और एक गोमती नगर एक्सप्रेस है जो कि मैलानी से गोरखपुर जाती है, जिसका संचालन यहाँ से हो रहा है फ़िलहाल। और इस रूट पर रेलगाड़ियाँ क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि मैलानी जंक्शन पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बड़ी लाइन के 2 ही प्लेटफॉर्म यहाँ पर आमान परिवर्तन के समय बनाए गए, जो कि मुझे लगता है लखनऊ मंडल ने एक गलती की इसमें, क्योंकि 2 प्लेटफॉर्म्स नाकाफ़ी हैं, पर्याप्त नहीं है रेल संचालन के लिए। अगर आपको लंबी दूरी की और रेलगाड़ियाँ चलानी हैं तो आपके पास कम से कम यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स बना लेने चाहिए थे। उस टाइम पर कम से कम 5 प्लेटफॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। हालांकि अभी आपको पैदल पुल से हम आपको व्यू दिखाते हैं, क्योंकि मैलानी जंक्शन पर जैसा आप जानते हैं छोटी लाइन भी है जो कि पलिया की दिशा में जाती है। और मेरा मानना यही था कि जब आमान परिवर्तन हो रहा था यहाँ पर मैलानी पीलीभीत रेलखंड का बड़ी लाइन बन रही है और बनाई जा रही थी, तो उस टाइम पर यहाँ से जो हमारी मीटर गेज के ट्रैक्स हैं उनकी संख्या कम करनी चाहिए थी, क्योंकि उस पर भी रेलगाड़ियाँ सीमित हैं जो कि बहराइच की दिशा में चल रही हैं। बाद में विस्टाडोम ट्रेन यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई। तो यहाँ पर चूँकि 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस पर दोपहर में आप जानते हैं जब यहाँ पर 11:30 बजे के बाद गोमती नगर एक्सप्रेस आ जाती है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद जो लखनऊ से मैलानी हमारी एक्सप्रेस स्पेशल आती है वो 2 नंबर पर खड़ी रहती है, और दोपहर तक 2 नंबर प्लेटफॉर्म 3 बजे तक लगभग, और शाम की लगभग 6 बजे तक आप मान के चलिए गोमती नगर एक्सप्रेस जब जाती है बाकीगंज क्रॉस करती है तो फिर वहाँ से जो लखनऊ से ट्रेन आती है उसको यहाँ पर लिया जाता है। यार्ड आप देख सकते हैं छोटी लाइन का यहाँ पर कितनी स्पेस है, और प्लेटफॉर्म नंबर देखिए 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्योंकि 3 नंबर प्लेटफॉर्म जो ये है यहाँ पर ये छोटी लाइन है। तो अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 ये बड़ी लाइन होती, इसके बाद एक ट्रैक डाल करके जो इसके बाद छोटा सा आप नीचे प्लेटफॉर्म लो लेवल का देख रहे हैं, अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 बनाया जाता, यानी 4 नंबर तक हम ब्रॉड गेज बड़ी लाइन पर ट्रेन्स ले लेते, तो 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म के साथ एक बीच का ट्रैक हमको मिल जाता ट्रेन को खड़ा करने के लिए। तो फिर मैलानी जंक्शन से लखनऊ ही नहीं बल्कि झांसी है या भोपाल और दूर अगर आपको कहीं मुंबई तक भी ट्रेन चलानी होती तो आपके पास पर्याप्त जगह होती यहाँ पर पार्किंग के लिए ट्रेन्स के। फ़िलहाल क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 ही प्लेटफॉर्म्स रह जाते हैं, और आपको कभी कभी बीच में जब किसी रेल अधिकारी का दौरा लगता है तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था यहाँ पर रखनी है। तो या तो फिर आप पैसेंजर ट्रेन जो है एक्सप्रेस स्पेशल उसको लेट करेंगे, उसको आप बाकीगंज में रोकेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स के अतिरिक्त ब्रॉड गेज की अगर कोई ट्रेन आती है तो बीच में रन थ्रू लाइन है जो आगे शाहगढ़ की दिशा में जा रही है। सेक्शन कंप्लीट है, लेकिन आगे अभी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य नहीं हुआ है इज़्ज़त नगर मंडल में, तो रेलगाड़ियों का विस्तार भी नहीं हो पाया है। शायद रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद पूरनपुर में गुड साइडिंग बनी है तो शायद मालगाड़ियाँ कुछ रेलवे शुरू करे, आमदनी हो, और कुछ अगर व्यवस्था इज़्ज़त नगर मंडल कर पाए तो रेलगाड़ियाँ फिर विद्युत लोकों से ही आगे भविष्य में शायद विस्तार मिले, क्योंकि पीलीभीत जुड़ने में अभी समय लगेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही रही कि आमान परिवर्तन के समय प्लेटफॉर्म्स की संख्या इनको कम से कम बड़ी लाइन के 4 प्लेटफॉर्म और छोटी लाइन अगर रखनी ही थी तो 1 प्लेटफॉर्म छोटी लाइन के लिए दे देते, तो उससे कम से कम आज जो समस्या लखनऊ मंडल को हो रही है रेलगाड़ियों को बढ़ाने को लेकर के, कम से कम उससे छुटकारा मिल जाता। और आज संभावना जताई जा रही है 26 तारीख को लोको ट्रायल होने की बाकीगंज से मैलानी के बीच। शायद WAG 9 सीरीज़ का लोको आज सीतापुर से चला है, जैसा सूत्र बता रहे हैं, उससे लोको ट्रायल हो सकता है आज। और जो भी अपडेट आएगी शाम तक हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप भी अगर मैलानी में रहते हैं और हमको वीडियो भेजना चाहते हैं इस लोको ट्रायल का तो आपका स्वागत है। आप 84 170 20 320 पर वीडियो भेज सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें मैलानी जंक्शन से।